पारिवारिक प्रार्थना में हम लोग इसलिए की पत्री पला पढ़ते हैं, आज खत्म भी कर दे रहे। पांच अध्याय, यह भी सेकंड कमिंग के विषय में ही है, लेकिन आज नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे। मैं पहला पद, आप लोग दूसरा पद। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम ध्यान नहीं हो कि वह तुमको चुनना पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम एक दूसरे के समक्ष न रहे और जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मत वाले होते हैं वे रात ही को मत वाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम के चिलम पहन कर और सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहरा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि वे चाहे जागते हो सोते हो, सब मिलकर उसके साथ जिए। इस कारण ही एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम विश्राम करते हैं और प्रभु तुम्हारे अगुवे हैं, वो तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत आदर की योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक नहीं चलते उनको समझाओ, कायर को ढाढ़स दो, निर्बल को संभालो, सब और शांति दिखाओ। साधन, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने का तत्पर रहो आपस में, और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ लो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और आवाज से ऐसे ही करेगा। हे भाई, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर रहे। प्रभु इस वचन के पढ़ने पर आशीष दे। बहुत सारी बात है। आज जब हम लोग पढ़ते हैं ना, क्लास 4 में थोड़ा रहता है, वही है ना, थोड़ा सा। वो जब फिर हाई स्कूल जाता है तो बहुत हो जाता है वही चीज। फिर जब कॉलेज में जाते हैं तो वही चीज बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। फिर जब PhD करते हैं तो और भी। बताओ, तो ये परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। एक एक वर्ड में मैसेज है, एक एक शब्द में मैसेज है, लिंक है। परमेश्वर का जो वचन जो है वो लिंक है, एक दूसरे के साथ लिंक है। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, नियम पर नियम है ना, वही 28 अध्याय लिखा हुआ है। तो मैं इसके विषय नहीं बोलूंगा, हमारे भाई लोग बोले कि गवाही देने के लिए। सबको गवाही सुनने में अच्छा लगता है ना, और सबका उधर अलग अलग समय में अलग अलग रीति से उद्धार होता है। ये काम प्रभु ने जगत की उत्पत्ति के पहले करके रखा है। तो मैं एक हिंदू घराने का था, लेकिन बचपन से मेरे अंदर में एक जानने की इच्छा थी। मैं एक हिंदू परिवार का था,
हम लोग शैतान का पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। और जो कुछ भी बताया जाता था उसको करते थे। अंधविश्वास इतना जकड़ा हुआ था मत पूछो। तो और हमारे माँ बाप और हम लोग उधर, मैं क्योंकि साहिबगंज है ना, साहिबगंज के बगल का हूँ, साहिबगंज मेरा डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज में पढ़ाई लिखाई हुई। तो गंगा नदी में हम लोग जाते थे नहाने के लिए। साल भर पाप कर लो और माघ महीना पूर्णिमा में एक बार डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के साथ हम लोग जाते थे, माँ बाप हमको ले जाते थे। जैसे डुबकी लगाते थे, कबूतर का जो बच्चा है ना, कबूतर सब ले जाता, सामने में शैतान आता तो ले लेता था ऐसे। तो जैसे ही उधर से लौटते थे, मेरा पिताजी भी शराब पीता था। बताओ, अभी डुबकी लगाया फिर शराब पीते। ऐसी जिंदगी थी। मेरा दादू ओझा था, बहुत बड़ा तंत्र मंत्र ओझा वाला था। तो भाई वो मेरे मुंह में भी, क्योंकि निर्गम में लिखा है कि उसका नाम तक, दूसरे देवता का नाम तक नहीं लेना, इसलिए आजकल तो मैं तो लेता ही नहीं। लेकिन इतना मूर्ति पूजा करते थे। कौन मूर्ति करते थे आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मुंह में भी नहीं बोलने का। तो ऐसा और जो कुछ भी बोलते थे ना, मेरी माँ जो भी बोलती थी, ऐसे करना चाहिए, ऐसा धर्म करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैं भी सीख गया। तो भोर को उठता था, 4 बजे नदी में जाता था, डुबकी लगा के आता था, पूजा पाठ करता था। लगता था मैं बड़ा धर्मी हूं, लेकिन सबसे बड़ा दुष्ट था मैं, है बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी था मैं। लेकिन मेरे अंदर भूख थी, मेरे अंदर एक सवाल भी था। मैं इस दुनिया में जन्म लिया हूं, एक दिन तो मुझे मरना पड़ेगा, मरने के बाद कहां जाऊंगा, ये ऐसा सवाल मेरे अंदर में था। मैं इस दुनिया में जन्म लिया हूं, एक दिन तो मुझे मरना पड़ेगा, मरने के बाद कहां जाऊंगा। मनुष्य मरने के बाद कहां जाता है? हमारा धर्म बताता है कि अच्छा काम करोगे तो गाय बनेगा, खराब काम करोगे तो कुत्ता बनेगा। तो लेकिन मेरे अंदर में उतना मतलब क्या वैसे हाँ, मैं संतुष्ट नहीं होता था। कुछ तो है, हाँ, कोई परमेश्वर है, ऐसे सोचता था। तो और इसलिए मैं क्या करता था, धर्म कर्म करता था, क्योंकि एक दिन मरना सबको मैं देखता हूँ मरते हैं, तो मैं भी एक दिन मरूंगा। मर के कहाँ जाऊंगा आता ना पता है, मर के कहाँ जाऊंगा। इधर तो बोलते हैं कि अच्छा काम करेगा गाय बनेगा, खराब काम कुत्ता बनेगा। बताओ, और भी चेंज होते जाएगा। 33 कोटि भगवान है बोलते हैं, ऐसे बोलते। तो लेकिन बचपन में जो ये सवाल था मेरे बचपन से कि मैं इस दुनिया में जन्म लिया हूं, एक दिन तो मुझे मरना पड़ेगा, तो मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये सवाल मेरे अंदर था। देखा जैसे मैं बचपन से ही मिशन स्कूल में पढ़ा, CNI मिशन में। CNI मिशन में मेरे को एडमिशन किया, तो CNI मिशन में मैं पढ़ा। लेकिन वहां पर अधिकतर क्रिश्चियन बच्चे थे, मतलब क्रिश्चियन बच्चे थे, मैं एक हिंदू बच्चा था। लेकिन उन बच्चों को देख के, उन फादरियों को देख के, मेरा हेडमास्टर को देख के, टीचरों को देख के विश्वास नहीं करता था। हेडमास्टर तो हमारा हेडमास्टर रेप केस में उधर चला गया, छोटी सी लड़की के साथ रेप केस किया और चला गया, जेल में ही मर गया। बताओ, ऐसी जिंदगी, फादरी की पत्नी दूसरे के साथ, तो कैसे विश्वास करेगा। तो मेरे को बोलते थे आप एकमात्र ऐसा है जो आप क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन हो जाओ। मैं बोलता था भैया आप यार, हमने क्या फर्क है। आप मैं तो भोर को उठता हूं, कम से कम भोर को उठ करके पूजा पाठ करता, ऐसे पूजा पाठ करता, सब कुछ करता। लेकिन आप लोग को तो ऐसा नहीं देखता।
इसलिए मैं क्रिश्चियनों को देख के कभी विश्वास नहीं किया। और आज मैं बताता हूं क्रिश्चियनों का रदी से रदी पाप होता है। मैं जब असम गया था, मोरनाई टी स्टेट, हाँ मोरनाई बगान गया था, ओ देख के मेरा आत्मा जलता था। सदोम और कमर जैसे पाप मुंडन करके लड़कियों को घुमाते, बताओ ये सही बात है? तो इसलिए मैंने विश्वास नहीं किया। और बुरी संगत है, सिनेमा देखना तो मेरा कॉमन बात। पहला दिन लेके गया, कुछ जानता नहीं, तो समझता नहीं क्या है, लेकिन धीरे धीरे दुष्ट लोग ऐसे होते हैं ना, खूब आपको खैनी खाने में सिखाएगा, है खैनी खाना भी सिखा दिया, पढ़ाता है फिर भी पढ़ाता है, क्योंकि आप यदि सीख जाएगा तो आपसे फिर खैनी मांगेगा। तो खैनी कहना, और शैतान का भोज भी खाना सीख गया, पान खाना सीख गया, हड़िया पीना सीख गया। उतना पिया कर नहीं था। जब लड़की लोग नाचती है ना, तो वहां जाने से तो क्या करेगा, नाचने के लिए तो लाज खत्म करने के लिए क्या करना तो ये ऐसा किसी की शादी होती है किसी के घर में, तो वह तो रात भर नाचते, तो क्या करेगा, चलो क्या करे, नींद तो नहीं आती है ना, इसलिए क्या करेगा, चलो है। बहुत बदमाश था भाई बचपन से, बहुत बदमाश था। सिनेमा इतना देखने लगा, पहले तो 2-3 बार जब देखा तो समझ नहीं आ रहे थे सिनेमा क्या है, इधर उधर क्या क्या होता है, कोई पसंद मालूम ही नहीं, जानता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे तो सीन मदर घुस गई सीन मदर है ना, पाप की माता, मदर ऑफ सीन, पाप की माता, सिनेमा माँ माने मदर, सीन माने पाप वो नया नया पाप निकालता है उधर से, हाँ नया नया पाप निकालता है। तो मैं तो शैतान के कब्जे में आ गया। अब मैं बताता हूं, प्रभु ने मुझे जगत की उत्पत्ति के पहले चुन के रखा था। मैं बहुत बड़ा पेड़, जामुन का पेड़ से मेरी भगनी, मेरी दीदी की लड़की, ओन दीदी की लड़की और मैं बहुत ऊंचा जामुन के पेड़ से गिरा। वहीं पर सूअर का खुट्टी थी, सूअर बांधने वाला खुट्टी, उसको देखे, उसको याद होना ऐसा होता, यदि उसमें मैं पड़ जाता ना, अंतड़ी फंतड़ी सब निकल जाता। अब मेरी भगनी का पांव पूरा टूट गया, मेरे को 3 घंटा तक होश नहीं, 3 घंटा तक होश नहीं था, मालूम नहीं। और लोग बोलते मेरी भगनी जो है, और डाली के साथ हम दोनों गिर गए थे। लालच तो बचपन में क्लास 2 में था, लालच। वो मतलब इतना काला काला जामुन पका हुआ था, वो तोड़ रही थी, मेरे को भी लालच लग गया, मैं भी पकड़े, मेरे को ऐसा, इसका मालूम नहीं क्या होगा, क्या आदमी मरता है तो सर ऐसे होता होगा कैसा होता है तो 3 घंटा तक बेहोश मैं, इसलिए साथ और नट्टा हो गया। मेरे भाई लोग नट्टे नहीं तो ऐसा हुआ। मेरी दीदी दौड़ के आई है, मेरे को लोग ही कर रहे हैं, देख रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और मेरी भगनी तो तोड़ रही है ऐसा, उसको भी होश नहीं है, लेकिन वैसे तोड़ रही है जामुन सा, बताओ डाली के साथ उतर के आए ना तो लेकिन वो खुट्टी याद आने से ना, बाप रे बाप यदि उसमें मैं पढ़ता ना, या वो भी पढ़ती ना, तो बस तो उसका जंग पूरा टूट गया। और मैं तो टूटा फूटा नहीं, लेकिन क्या है, लेकिन बेहोश था मैं। 3 घंटा के बाद होश आई मेरे को। इसके बाद मेरा पिताजी आया, हॉस्पिटल लेके गए, सब क्या क्या किए, मेरी भगनी को सायगंज में हॉस्पिटल एडमिट करके प्लास्टर किया, क्या क्या। तो मैं समझता उस समय नहीं मारा मैं, क्योंकि इफिसी 1:4 के अनुसार और जगत की उत्पत्ति के पहले मुझे चुन के रखा था, जगत की उत्पत्ति के पहले, कि इस समय इसके द्वारा उद्धार पाएगा। तो ऐसा
इसके बाद क्या हुआ कि मैं 7 क्लास पास करके हाई स्कूल रोमन कैथोलिक स्कूल में गया। रोमन कैथोलिक स्कूल में गया और इतना सिनेमा देखने लगा, जो क्या बोलते हैं ना, स्कूल का जो है ना अच्छा स्कूल है रोमन कैथोलिक स्कूल, ड्रेस सब भी बढ़िया, तबला जो है ना ड्रेस तबला, टिफिन होता है आधा घंटा, सिनेमा का गाना, और एक दो दोस्त ऐसा पूरा, इसलिए थोड़ा तबला बजाने जाता हूँ, ढोलक बजाने, तो ऐसी जिंदगी थी। सिनेमा देखने कहां से कहां चला जाता था। और मेरे दोस्त लोग जो है ना, दीप बार्निंग ट्रेन लगा हुआ था 15 अगस्त में, जैसा सिनेमा था वैसे हो गया, मेरे दोस्त लोग कट के मर गए ट्रेन में, बताओ। मैं लेकिन बच गया उस दिन भी, क्योंकि सिनेमा का टिकट बिहार में, उस समय बिहार था, झारखंड तो साहिबगंज तो बिहार था, तो वहां से पकड़ आए थे सिनेमा देखने। दीपा ने टिकट करना, लकड़ी से ऐसा ऐसा करके क्या करते हैं, भगाते हैं लोगों को, इसका टिकट काटते हैं ऐसे। वहां पर कॉलेज के लड़के आए, गड़बड़ कर दिए। तब ये लोग जब सिनेमा खत्म हो गया, तब ये लोग ट्रेन में चढ़ गए, तब दुष्ट लोग पीछा करने लगे। जैसी गाड़ी खुली, बाप रे बाप, मेरे दोस्तों को इतना लंबा लंबा तलवार और भुजाली और क्या क्या दिखाने लगे। घमासान ट्रेन के अंदर भी लड़ाई, कूद गए, कई लोग कूद गए, मर गए। उस दिन भी बचा है। मैं क्या किया, 3 बजे से 6 बजे वाला देखा, और वे लोग 6 बजे से 9 बजे वाले हैं। तो ऐसी जिंदगी थी, कचरा। धीरे धीरे मेरा एक दोस्त, दुनिया में कुछ है नहीं, उधर भी देखा हमने, रोमन कैथोलिक में भी देखा। फादर लोग गंदा गंदा काम करते, सिस्टर लोग गंदा गंदा काम करते, बताओ। अपनी आंखों से देखा हूं मैं, इसलिए विश्वास नहीं किया। लेकिन जब 9 क्लास में था, तब एक ON टीम का एक लड़का ने मुझे नया नियम दिया, एक भाई ने दिया नया नियम, वो बाद में मेरे द्वारा उधार में आया। वो ON टीम कोई इंग्लिश सीखने जाता है, कोई क्या करने, दुनिया घूमने, तो वैसे ही हो गया था। तब मेरे को नया नियम दिया, तब मैं नया नियम को ले जा करके पेड़ के नीचे छाया में बड़े ध्यान से पढ़ा। लेकिन उपन्यास और गंदी गंदी किताब पढ़ता था मैं, इसलिए उसको भी ऐसी पढ़ने लगा। मैं 2 दिन में नए नियम पढ़ के खत्म किया, और लगता है कि मेरे सामने कोई आदमी है, मुझसे, अरे ये तो बड़ी अजीब किताब है, मुझसे बोल रहा है कैसे प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है, कैसे बड़े बड़े काम करता है, और कैसे उसको क्रूस पर चढ़ा। तब गुस्सा लगता है, अरे इतना अच्छा इंसान को क्रूस पर चढ़ाते हैं दुष्ट लोग, फिर आगे क्या है, आगे क्या है, ऐसे। मैंने 2 दिन में नया नियम पढ़ के खत्म किया, फिर बाद में धीरे धीरे पढ़ने लगा। कई बार पढ़ लिया, लेकिन लगता था ये किताब अजीब है। मैं मिशन एक्सेस में पढ़ा, कभी भी ये किताब नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये अजीब किताब है, मुझसे बात करती है, लगता है मेरे सामने कोई आदमी है, मुझसे बोलता है, मेरे पाप दिखाता है, मेरा पाप दिखाता है। लेकिन अच्छा लगने लगा, तो मैंने उसको छोड़ने नहीं लगा। इसके बाद उसी भाई को बोला, देखो भाई, मैं तो कई बार नया नियम पढ़ लिया, एक कुछ और मोटी किताब है क्या, तो बाइबिल दिया मेरे को। उस समय हिंदी बाइबिल इतनी मोटी थी आजकल देखो तो मोटी बाइबिल दिया मेरे को, बोला यशायाह की पुस्तक पढ़ना भाई, इसका उत्पत्ति की पढ़ना। तो यशायाह की पुस्तक इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा। अब बहुत सारा वचन भी याद हो गया, बहुत सारा वचन। बाइबिल को तो बहुत पढ़ने लगा मैं, बहुत पढ़ने लगा। तब क्या हुआ, इसका कॉलेज में मैं गया तो उधर 4 लड़के थे हॉस्टल में, एक रूम में 4 गंदे गंदे बच्चे, सब लड़के सब, उनके साथ था मैं भी। तब क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी बाइबिल को पढ़ता था। कोर्स का किताब स्टडी करने के पहले रोज पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा बाइबिल। तब क्या हुआ, मैं दोस्तों को बोलने लगा, देखो जी तुम लोग, क्रिश्चियन लड़के भी थे, कई क्रिश्चियन लड़के थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन लड़के थे। मैं पूछता था, अच्छा आप लोग क्रिश्चियन है जी, कभी चर्च नहीं जाते हो, कभी बाइबिल नहीं पढ़ते हो, क्या बात है?
मैं हिंदू हूँ फिर भी बाइबल पढ़ता हूँ। तो मैं पूछता, अच्छा तुम लोग क्रिश्चियन है? मैं पूछता हूँ यहाँ पर क्या लिखा, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 1:7 में क्या लिखा है इधर मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? ऐसे ऐसे कुछ कुछ वचन याद हो गया, तो मैं उन लोगों को बता नहीं पाते थे। तो मैं सोचने लगा इन लोगों से अच्छा जानता हूँ, देखा जाना से अभी भी नहीं जानता, उस समय नहीं जानता है। तो मैं क्या करना, तुलना करने लगा। अब मैं क्या, ये क्रिश्चियन कहलाते, ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, अब मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, ऐसे सोचा। तो फिर उसी भाई को बोला, देखो भाई मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, क्या करना पड़े? हाँ हो जाएगा, मेरा मामा का लड़का तो क्या है, फादरी है, अभी तो बिशप है, अभी तो बिशप हो गया है, वो फादरी है, हो जाएगा, नाम दे दो, आप आना, जिस दिन बपतिस्मा होगा उस दिन आना। तो नाम दे दिया मेरा। माँ बाप को मैं नहीं बताया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए माँ बाप को नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मैं तो बाहर रहता हूँ, दूर में है, कम से कम 34 किलोमीटर दूर में हमारा घर से। तो मैं नाम दे दिया बपतिस्मा के लिए। उन लोगों का विश्वास, प्रार्थना और क्या क्या टीचिंग देते हैं, सिखाते हैं। मेरे को एक किताब दी गई, ये याद करना, मैं याद कर लिया। उनको आने का जब बपतिस्मा का डेट दे दो, तो 10 जनवरी 1984 को टाइम दे दिया, उस दिन बपतिस्मा होगा। CNH बहुत बड़ा, मैं कई जगह घूमता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा, ऐसा चर्च कौन जमाने का है। थोड़ा सा गाना करने क्या आवाज आती है। तालझर में आप जाएंगे तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते। तो ना पड़ा चर्च में है मेरा बपतिस्मा, मेरे साथ छोटे छोटे 8 बच्चों का बपतिस्मा हुआ, छोटे छोटे हैं। मैं यंग 17 साल का जवान मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ। 17 साल का जवान, मेरे धर्म फादर और धर्म मदर भी बगल में थे अगर बगल में थे, धर्म फादर धर्म मदर। हाँ, मुझे कुछ नहीं, अंधा गुरु लंगड़ा चला कुछ मालूम नहीं तो इसलिए क्या है, ठीक है सब ठीक है, ऐसा क्रिश्चियन होना है ना, मुझे क्रिश्चियन बनना है बस। तब क्या है, उस दिन मेरा उसमें पानी था, वहां से लिया, ऐसे से क्या कटोरे वाला बपतिस्मा दे दिया। और मेरे साथ ये क्या बोलते हैं, 8 बच्चों का भी हो गया। कोई 8 महीना 8 दिन का होगा शायद, या 1-2 महीना का हो, ऐसे बच्चों का बपतिस्मा। तो मैं सोचा बपतिस्मा लिया, तो मैं सोचा क्रिश्चियन हो गया मैं। आप तो मुझे कहीं चर्च जाना चाहिए ऐसे, अब मैं क्रिश्चियन हूँ ऐसा। तो ऐसे सोचने लगा। तो फिर उसी को बोला, देखो भाई हम तो यहाँ नहीं आ सकता है, उतना दूर से मैं इधर नहीं आ सकता, जहाँ बपतिस्मा CNH तालझरी में। तो मैं तो सागी में रहता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं उधर कहाँ जाऊंगा। तो मेरे को बोला बेथेस्दा प्रेयर हाउस में जाना, वहां बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी उधर जाते थे, वो कॉलेज के बगल में ही है। बेथेस्दा प्रेयर हाउस में जाना। तो बाइबल लेके, संडे को बाइबल लेके हाथ में लेके निकला मैं और गया। तो जैसे गेट खोला ना, अरे बाप रे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, एक सुंदर चर्च है, प्रभु का वचन पूरा भरा हुआ है, ऊपर नीचे प्रार्थना भवन के अंदर में और दीवार सब में, हर जगह प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने और माइती में शांति दी जाता, हे सब परिश्रम करने वालों, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। अरे इतना सारा वचन सब लिखा हुआ है। तो लेकिन मेरे को है ना बहुत अच्छा लगा, अरे पूरा कंपाउंड प्रभु का वचन से भरा है। धीरे से चर्च के अंदर घुस गया मैं, एक अपराधी के समान बैठ गया उधर है, क्योंकि वहां सबके पास बाइबल है, बच्चों के पास भी बाइबल है। अब मैं सोचता था जहां बपतिस्मा CNH किसी के पास बाइबल नहीं थी, मेरे पास बाइबल थी। और यहाँ तो देख तो सबके पास है। और जब फादरी है ना, फादरी बोलने से यहाँ तक कपड़ा जो लगाते हैं ना, वो ऐसा सोचता था। हमारा CNH तो यहाँ से वहां तक पूरा पहनते हैं, बहुत बड़ा आदमी समझता था।
लेकिन वहां का सेवक को देखा, अरे मेरे जैसे ही पहना है इसे, हाँ? तो झलर वाला कपड़ा नहीं पहना है, हैं? मैं ऐसे बड़ा अजीब लगने लगा। और जब गाना गाने लगा ना जम के एकॉर्डियन के साथ, तो ये तो अजीब जगह है, इतना अच्छा लगने लगा मेरे को। हमारा सीएनए चर्च में ऐसा नहीं है, पर यहाँ तो ऐसा। तो बहुत खुशी लगी मेरे को, बड़ा आनंद मिला मेरे को। इसका जब खत्म हुआ ना, सबके साथ वो सेवक जो हाथ मिलाता, अरे हम तो पादरी साहब लोगों को तो बहुत बड़ा आदमी समझता था मैं तो, लेकिन ये तो हाथ भी हमसे मिलाता है, सबसे हाथ मिलाता है, ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा? ऐसा लगा। लेकिन विश्वासी शुरू में बड़ा प्रेम करता है, बाद में लात मारते हैं। तो ये क्या बोलते, तो मैं सोचने लगे क्या, अरे ऐसा जगह कहाँ मिलेगा, ऐसा प्रेम का कौन देगा, कौन करेगा हमसे इतना प्रेम? हमको जानता भी नहीं है। फिर खत्म होने के बाद क्या हुआ, सबके साथ हाथ मिलाने के बाद वो जो सेवक था फिर लेके गया अंदर, चाय बिस्किट केक सोफा से में बैठा। अरे क्या बात है, ये तो अजीब प्रेम है ऐसे। तो इस खत्म होने के बाद फिर राज ब्रदर बोला, ब्रदर आप आते रहना, आप कहाँ से आए? मैं कॉलेज से ऐसे, आते रहना आते रहना। हाँ मैं आऊंगा जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रदर, बस इतने। इसके बाद कॉलेज गया तो बोला, अरे मैं तो आज ऐसा चर्च में गया ना, अजीब लगा, अगले संडे से चलेंगे भाई, आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे साथ कई यंग लड़के कॉलेज के मेरे दोस्त लोग आने लगे, बाद में लोग भी प्रभु को ग्रहण किए, लेकिन पहले मैं आया। तो क्या हुआ, जब हर संडे मैं वहां आने लगा, तो जब वचन आने लगा ना, तो वहां पकड़ा गया मैं, है? पहले धर्मी सोचता था, है? लेकिन यहाँ राज ब्रदर वचन था, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सब ने पाप किया। यदि आपका पाप क्षमा नहीं हुआ तो आपका आत्मा नरक चला जाएगा। बताओ। और क्या बोलते हैं रोमी 6:6 कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये बात भी पढ़ के सुना। चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, यदि आपका पाप क्षमा नहीं हुआ तो नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके वचन देने लगा। ओहो, तुमसे मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ है, मेरा पाप तो क्षमा नहीं। ये तो अजीब चर्च है भाई। और लगता है कि ये राज ब्रदर मेरा पाप कैसे जानता है, मेरा सारा पाप खोलते। ये मैं तो इससे कभी बात नहीं किया, थोड़ा उस दिन मिला, थोड़ा सा मिला था, कभी अपने विषय में नहीं बताया मैं, लेकिन प्रभु का वचन जानता है क्या जरूरी है। वो मेरे लिए था, वो जब बोलता था ना, मेरा सारा पाप दिखा देता है। बताओ, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पर होगा जो भी हो जाए। ऐसा आते गया और धीरे धीरे मेरी आंखें खुल गई, मैं जान गया कि मैं उद्धार नहीं पाया हूँ, मैं उद्धार नहीं पाया हूँ। मैं नया जन्म के विषय में पूरा सुना है। फिर वेकेशन बाइबल स्कूल हुआ, सीनियर लोगों को राज ब्रदर ने टीचिंग दिया हम लोगों को, और फिर वही सब वचन आने लगा। फिर मेरे को बोलता है, जरा ब्रदर आप उसको पढ़ के सुनाइए, पढ़िए तो। पर कैसा क्या 21:8, ये देखिए, वो मेरे को बोला पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ने लगा। तो अब क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। मनुष्य की 2 मृत्यु है। अब मनुष्य का 2 जन्म भी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का 2 जन्म हुआ, तो आपका और मेरा भी 2 जन्म होना जरूरी है। जो 1 बार जन्म लेगा 2 बार मरेगा, जो 2 बार जन्म लेगा 1 बार मरेगा। अरे तो मैं तो झूठा हूं, है? यहाँ पर 8 पाप है, 8 पाप में से कुछ पाप तो मेरा है।
मैं पकड़ा गया। तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा ब्रदर? एक डिसीजन कार्ड है ना, वो दिया, उसको मैं भर दिया है, इसमें भर दीजिए। लेकिन प्रार्थना नहीं किया। मई महीना था, 5 मई 1984 को मई महीना था। मैं ऊपर बिल्डिंग से उतरा, ऊपर में हमारा बाइबल स्टडी ले रहे थे, उतरा और इतनी गर्मी है, एक कहानी मेरे को गूंजने लगा मेरे दिल में। कहानी नहीं है, ये सच बात है। मैंने पहले सुना था मैसेज में कि एक क्रिश्चियन लड़की थी, कहीं क्रूसेड मीटिंग जैसा हो रहा था, क्योंकि वहां अच्छा घना होता था जैसे अभी यहां पर है, और उसमें वो आती थी और सेवक जो बोलता मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, रोज बात करता था। कई लोग उद्धार पा गए, लेकिन वो लड़की ग्रहण नहीं करती क्योंकि वो किसी से प्रेम करती थी। ये मैं सुन चुका था। और क्या हुआ कि वो आखिरी मीटिंग में भी यीशु को ग्रहण नहीं किया। सेवक ने कहा मन फिराओ, यदि आज भी कोई हमारे बीच में उद्धार रहित है, मुक्ति रहित है, तो अभी भी मौका है, घुटने टेक करके यीशु प्रभु को ग्रहण करो। तो वो लड़की भी घुटने टेक गई। लेकिन उस दिन वो जो लड़की थी, वो किसी उस लड़के से वादा की थी मिलने के लिए कहीं पर, और इसलिए जैसे घुटने टेकी उसको आज शांति होने लगी। छोटी सी कागज में लिखी, मतलब जवाब दे दूंगी उस लड़के को, इसके बाद मैं ग्रहण करूंगी। एक छोटी सी कागज में लिखी, मैं प्रभु यीशु मसीह को कल ग्रहण करूंगी, और बाइबल में रख के डिक्की में रख के स्कूटर स्टार्ट करके आज शांति में। प्रभु ने 7 दिन उनसे बातें की, 7 दिन उनसे बातें की, लेकिन प्रभु कर वो लड़का का प्रेम झूठा है, वो लड़का का प्रेम झूठा है। मेरा प्रेम देखो, मैं तेरे लिए क्या क्या हूं। ओ अशांति में वो जा रही है। प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं की, मैं प्रभु यीशु मसीह को कल ग्रहण करूंगी। और क्रॉस होता है, चौक होता है, क्रॉस रोड में ट्रक के नीचे दब के मर गई। प्रभु ने 7 दिन तक बातें की, लेकिन अपना दिल नहीं दी और मर गई। मेरा आत्मा मनुष्य के साथ हमेशा लो वाद विवाद करता ना रहेगा, छोड़ दिया प्रभु ने। तो इसके बाद सेवक उधर से गुजरा, वहां पर भीड़ लग गई थी, बाइबल कहीं फेंका गई। तो सेवक ने देखा बाइबल, अरे जैसी निकला खोला तो देखता है कि एक कागज में लिखा है, मैं प्रभु यीशु मसीह को कल ग्रहण करूंगी। सेवक समझ गया, ये कहानी मैंने सुना था। कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है, मैंने सुना था। तो ये कहानी मेरे अंदर गुजरने लगा रहे। राज भाई को तो मैं दिखा दिया कि मैं डिसीजन कार्ड में नाम लिख दिया, लेकिन मैं तो प्रार्थना नहीं किया हूं, मेरा पाप तो क्षमा नहीं हुआ है। और ट्रक सब भी आ रही है, लगभग 8-9 मिनट का है हॉस्टल, ट्रक सब आ रही है, वो सब भी गूंज रहा है मेरे दिमाग में। मैं मन मन प्रार्थना कर, हे प्रभु, आज साइड से घसकते घसकते जा रहा, अभी तो मुझे बचा लो, मैं कॉलेज में जाऊंगा, इसको आपको दिल दूंगा। ऐसे ऐसे करके मन मन में प्रार्थना करते जा रहा। मैं पहुंच गया, बिल्कुल अशांति में था, लेकिन वहां तो मैं क्या प्रार्थना करूंगा, दुष्ट लड़के साहब। तो मैं सोचा कॉलेज हॉस्टल के छत में चला जाऊंगा रात में, अशांति में दिन भर रहा। 8:15 बजे रात को मैं अंधियारे में ऊपर चला गया और घुटने टेका। 5 मई 1984, ये मेरा इटर्नल बर्थडे है, ये मेरा आनंद काल का जन्मदिन है मेरा। मैं उस दिन घुटने टेका और प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे अंदर में शांति नहीं है, मुझे मौत का डर है, मैं इतना दिन से चल जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, सबको धोखा दे रहा हूं। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, अपने कलवरी की क्रूस के लिए मुझे धोइए, मेरी जिंदगी को बदल दिए, मेरे हृदय में आइए। जैसी पाप स्वीकार करने लगा, रील के समान सारा पाप दिखाई देने लगा मेरे को।
और टूटता रहा, टूटता रहा, टूटता रहा, रोता रहा, टूटता रहा। हर पाप रील के समान दिखाई देने लगा मेरे को। वचन आ गया, उसके पुत्र यीशु को लहू हमें सब पापों से धोए। जैसे ये पद लिया ना, अपने लहू से मुझे धोइए, मेरे लगा कि मेरे अंदर से बहुत बड़ा बोझा चला गया। मेरी प्रार्थना रुक गया, बिल्कुल शांति है। तुरंत एक वचन आया, यूहन्ना 14:27 आ गया, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता मैं तुम्हें देता, तुम्हारा मन ना घबराए न डरे। ये वचन एकदम गुजरने लगा। कई देर तक मैं घुटने में टेका हुआ था, मेरी प्रार्थना रुक गई। लेकिन इसके बाद उठा, वही शांति थी। मैं आया रूम में, इसके बाद सो गया और दूसरे दिन से गवाही देना शुरू कर दिया कि यीशु ने मेरे पाप को क्षमा किया, मेरी जिंदगी को बदल दिया। दोस्त लोग बताते, अरे तुम तो संडे को सुबह बेला छोटा गिरजा में जाता है और शाम बेला क्या है, बड़ा गिरजा में जाता है। क्योंकि पाप क्षमा तो नहीं पाया था ना, है। छोटा का मतलब चर्च में जाता, शाम बेला कंसेशन टिकट मिलता है, क्या बड़ा गिरजा सिनेमा है उधर जाता। लेकिन आपसे नहीं रे भाई, देखते रहना। आज से नहीं, आज मेरे प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे अंदर अद्भुत शांति है। आज तक मैं धोखे में था, आज से तुम लोग देखोगे। सच में लगता था मैं हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। बाजार भी जाने के लिए डर, किसी लड़की को देख लूंगा तो पाप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसलिए और जब कॉलेज 4:30 बजे कभी कभी ऑफ होता, तो मैं साइंस स्टूडेंट था तो नहीं जाता था। जिस दिन प्रैक्टिकल करता था उस दिन तो क्या है वो 4:30 बज जाता था। लेकिन मैं नहीं जाता। दोस्त लोग घूमने जाते थे शाम बेला, लेकिन मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाता था। डर आ गया, परमेश्वर का डर, ईश्वर का डर, यीशु का डर आने लगा। और जब टाइम मिलता तो मैं ब्रदर के पास चला जाता था, साहिब बेथेस्दा में जाता था, बात करता था। और धीरे धीरे मैं प्रभु बड़ा पागल के समान प्रचार करने लगा, गॉस्पेल लेके, ट्रैक्स लेके कि यीशु ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, यीशु ने मेरे पाप को क्षमा किया है, तुम भी विश्वास करो। डर भाई सब चला गया, डर भाई सब चला गया, जिंदगी को बदल दिया। अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति, अद्भुत जीवन यीशु ने दिया। लगता था हवा में उड़ रहा है। इसके बाद बपतिस्मा का बात आया। जब मैं खोजे, किसी ने हमको नहीं समझाया बपतिस्मा तपतिस्मा कुछ नहीं, वचन सिखाता है, होली स्पिरिट सिखाता है, पवित्र आत्मा बोलता है। जब मैं खोजे के विषय पढ़ता ना, फिलिपुस और खोजे के विषय में पढ़ता 8 अध्याय का, तो अरे चलते चलते जल की जगह पहुंचे और जल में उतर पड़े लिखा। लेकिन मैं तो जल में नहीं, तो मेरा तो कटोरा हुआ है, मेरा तो कटोरा हुआ है। तो उस वचन को जल्दी से पॉलिश करके पार कर जाता, जल्दी से पढ़कर पार, मतलब प्रभु बात करता तो उसको ऐसे करके पार कर जाता था। डरता था क्योंकि मेरे जीवन वचन पूरा नहीं हुआ था। तो मैं प्रभु जब बातें करने लगा, आवाज आने लगा, जैसे मैं किया हूं तो देखो, मैं पापी, मैं एक धर्मी होके, मैं परमेश्वर का पुत्र होकर के भी, निर्दोष होकर के भी, मैं पापियों के बीच में लाइन लगा के यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा। तुम ऐसा किया नहीं प्रभु, यदि तो सच्चा चेला बनना चाहता है तो मैं जैसा किया हूं वैसा करना पड़ेगा। तब मैं निर्णय ले लिया, मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। राज ब्रदर के पास गया, ब्रदर मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। वो सोचा कि लड़की, यहाँ पर लड़की सब है, चर्च में आते हैं, शायद तो उसके लिए बपतिस्मा लेना चाहता है। नहीं रे भाई, है बाद में बताता है वो, जब मेरा जीवन को देखा और प्रूफ हुआ तब बाद में बताता है। मैं तो ब्रदर ऐसे सोचता था। तो ब्रदर बोला देखो अभी नहीं है, सीडी दासन आने वाले हैं, ये मीटिंग होगी, आप उस समय बपतिस्मा लेना। तो मैं छटपटा रहा था बपतिस्मा के लिए। 8 महीना तक नहीं लिया था क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। और राज ब्रदर बोला मीटिंग होगी उसमें लेना। तो हेब्रोन से सीडी दासन उधर आए, होली क्रिएशन हुआ, उस समय मैंने बपतिस्मा। तब मेरे अंदर और भी अद्भुत शांति, आनंद, खुशी है, जीवन बदल गया। क्या आनंद, पागल का जंगल झाड़ अभी भी उस समय भी करता था, ऐसा आनंद दिया। डायरेक्ट वचन भी देता था। तो ऐसा करके फिर प्रभु अपनी सेवा के लिए बुला रहा था। जब मैं जोर्डन खन का, जब बख्शी माई की किताब सा पढ़ा
तो अरे बक्सी में इतना इतना नौकरी छोड़ सब एजुकेशन छोड़ करके सब छोड़ करके प्रभु की सेवा में आ गए। जॉर्डन का भी नौकरी छोड़ा, सेवा में आ गए। सब सुन लिया, मैं देख लिया, पढ़ भी लिया। तो प्रभु मुझे आवाज दे रहा था कि तू मेरी सेवा करेगा, तू मेरी सेवा करेगा। लेकिन मैं उसमें क्या सेवा करूंगा? मैं तो बाइबल भी नहीं जानता, प्रार्थना करना नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। लेकिन प्रभु दा मैं तुझको चाहता हूँ, तू मेरी सेवा। मैं क्या सेवा करूँ? कुछ भी नहीं जानता। प्रभु को बोलता था यदि प्रभु आप स्पष्ट रीति से मुझे कॉलिंग देगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं। मैं बलवा कर रहा था, पूरा बलवा करता, और हमेशा आवाज आती थी कि तू मेरी सेवा करेगा, तू मेरी सेवा कर। मैं तो लड़का हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं लड़का, मैं क्या सेवा करूंगा? लेकिन प्रभु बोला तू मेरी सेवा करेगा। अरे तो बाप प्रभु बोलता यदि ऐसी बात है तो आप मुझे कंफर्म करना, मुझे वचन से बात करना मुझसे। तो एक दिन क्या हुआ, ये जर्मिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय से मुझसे बात कर रहा था और मैं रोने लगा। जर्मिया की पुस्तक उसका पहला 5 पद से जब मैं धीरे धीरे पढ़ रहा था। हाँ देखिए, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कहा कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छोड़ने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। ओ लग रहा है कि मेरे सामने में कोई आदमी है और मैं मत कहा कि मैं लड़का, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मत कहा कि मैं लड़का हूं। अरे बाप रे, अब मैं यही सोचता मैं लड़का हूं, ये हूं, ऐसे ऐसे मैं लायक नहीं हूं। लेकिन ओ डायरेक्ट मुझसे बात करता, मैं रोने लगा, घुटने टिक कर रोने लगा। उस दिन मैंने अपने जीवन अर्पण किया। फिर एक भाई हैदराबाद से आया विक्टर करके, उसने यशाया 6 अध्याय से वचन देने लगा, 6 का 8, मेरी ओर से कौन जाएगा? अरे बाप रे, मेरी ओर से कौन जाएगा? कौन बोलेगा मैं यहां हूं, मुझे भेज? लगा उस दिन की मुझे ही बोल रहा है। कौन बोलेगा मैं यहां, मुझे भेज? यशाया 6, 8 उसको लेके वचन दे रहा। लगा कौन कौन हाथ उठ, कौन कौन प्रभु की सेवा के लिए अपना हाथ उठाना चाहते हैं? मैं हाथ उठाया, लगा कि मुझसे बोल रहा है, मुझसे बोला। इसके बाद इतने सारे वचन को कंफर्म किया। यशाया 41:15 भी दिया, मैंने तुझे दौड़ने चोखा यंत्र ठहराया, तू पहाड़ों को दाएं दाएं करके भूसी के समान उड़ाएगा। ऐसे बहुत सारे वचन दिए। तू आंधों की आंखें खोलेगा, ऐसे ऐसा करके देख वचन आने लगा। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ऐसा। तो अब मैं प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण किया। और जब मैं अर्पण किया तो इतनी आशीष दिया। मेरे प्रियो, आप यदि प्रभु को आदर देंगे ना, आपको आदर देगा। है? मैं कहां से आया बताओ? वो कंगाल को खुर में से और दरिद्र को धूलि में से उठाता है और महिमित सिंहासन का अधिकार प्रधानों अधिकार संग बैठाता है। पहला से दूसरा अध्याय 8 पर, मुझे से कंगाल, मुझे से दरिद्र को निकाला। ना मैं भविष्यवक्ता था, ना मैं भविष्यवक्ता का बेटा था, मैं तो गुरु का पेट छाटने वाला था, भेड़ बकरी था, उधर से निकाला। आमोस बोलता है। तो मैंने सारा जीवन प्रभु को दे दिया। इसके बाद जब वचन देता था लोग टूटता था। बताओ, बहुत आशीष दी, बहुत आशीष दी प्रभु ने। दुनिया की आशीष कुछ नहीं, लेकिन प्रभु की आशीष। इसके बाद बोले, कई लोग बोलने लगे भाई सब तो ठीक है लेकिन शादी ब्याह होना चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगा है। लेकिन जब एक बार बीमार हो गया, बहुत हॉस्पिटल में एडमिट था, नर्स लोग, विश्वासी नर्स लोग जो है ना बहुत सेवा किए, लेकिन फिर भी 8-9 दिन था। मैं ऐसे समय में मैं सोचने लगा, भाई लोग बोलते शादी करने से अच्छा होता, ऐसा सोचने लगा। मेरे को एक से एक ना रूप है ना आकार है ना
हैंडसम हूं ना क्या, कुछ नहीं। ना धन है, ना दौलत है, ना रुपया है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं। अरे मैं तो सेवक हूँ भैया, क्या खिलाएगा। और सब लोग सेवक लोग बोलते, क्योंकि बड़े बड़े सेवक लोग आते थे उधर, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा ऐसे करके बोलते। मैं बोला क्या खिलाएगा भाई, क्या खिलाएगा। एक से एक नौकरी वाली भी, बताओ आज शादी नहीं होती है, बताओ शादी की चिंता, लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़का का शादी नहीं हो रही है, क्यों, लाइफ ठीक नहीं। आपका जीवन दे के देता है। तो वहां पर क्या हुआ, साहिगंज में होली कैसे होता था, भगत सिंह भाई भी आए, जॉर्डन खान तो हमेशा आते थे, अर्चितो साहब आते थे, लाजर सेन साहब हमेशा आते थे। तो वहीं से मेरे को देखने लगे सब है, और सारी सेवा मैं करता था। सारी जिम्मेवारी रात भर के मैं था, पूरी जिम्मेवारी मेरी थी। प्रचार में सामने आगे ढीला ढाला लाइव नहीं था, तो सब लोग देखने लगे, तो इसलिए साथ देना चाहते, सेवक लोग साथ देना था। ना अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करूंगा, खुद का ठिकाना नहीं था और एक लेके आए तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा का कई लोग दिखाए, नौकरी वाला है, भुवनेश्वर सेक्रेटरीट में काम करते, उस समय बहुत साल हो गया, उस समय आपसे लेगा 25 साल की बात है, पहले 30,000 कमाते थे भुवनेश्वर सेक्रेटरी। एस एन दास बोला देखो भाई इमानुएल एक काम करो, आजकल है सेवक लोग इधर से उधर भगा देते इधर उधर से कोई आदर नहीं, कुछ नहीं, खाने को नहीं जुड़ता सेवक लोगों को, इसलिए एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक मतलब क्या बोलते नौकरी वाली लड़की देखा ऐसा। भुवनेश्वर सेक्रेटरी कर 30,000 उस समय, अभी तो सर 1.5 लाख हो गए ऊपर भी हो। मैं सोचे मैं सेवक हूँ और वो क्या है नौकरी वाली, मैं उसका अंडरपेंट बन कर रहूंगा क्या, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे पैसे से शादी नहीं। आजकल पैसे से भी शादी होता है, इंटरनेट में भी शादी होता है। आजकल मरली का कोई भी नहीं मरता है। मैं जो मेरे को पत्नी दिया है ना, बिना देखे शादी किया, बताओ, क्योंकि लड़कियों को देखता ही नहीं था, देखा ही नहीं मैं। एल सिदाई और नेपाल की मुरली ने डिसाइडेड किया, लेकिन रात भर प्रार्थना किया, बहुत डरने लगा। मैं सोचने लगा कैसी लड़की तो सुबह मेरे को शांति आ गई, तो यस कर दिया मैं, बिना देखे बिना देखे। आजकल तो क्या शादी के दिन है ना, हिंदी का 63 रहते हैं, 63, लेकिन कुछ दिन 2-3 दिन का 66, हिंदी का 66 ऐसे। तो ऐसा तब क्या हुआ, उधर साहिगंज में नेपाली लोग आते थे, बहुत कलिम्पोंग से भी आते थे, 200 के आसपास आते थे। उन लोगों का जीवन देख करके मैं प्रभावित हुआ, इतना जोशीला, इतना सेवा करने वाले। मन में सोचने लगा मेरी भी शादी नेपाली से होने से अच्छा होता, ये तो मन में सोचा था मन में सोच के रखा, लेकिन प्रार्थना कभी नहीं किया। तब क्या हुआ, कई लोग दिखाया, नहीं हुआ। विक्टर प्रधान उधर सिलीगुड़ी वाले, उधर भी बोलता, उधर वेस्ली भाई बोलता रुड़की नहीं, और उधर क्या इधर रायपुर भी, वो भी नौकरी वाली, लेकिन मेरे को कहीं स्वतंत्र नहीं होता। तब क्या हुआ, मेरे को कलिम्पोंग में विक्टर प्रधान बुलाया सेवा के लिए। इसके बाद कलिम्पोंग, तो कलिम्पोंग संडे में मैं मैसेज दिया, पूरा यहाँ से वहां तक, तो मैसेज दिया। उधर से काठमांडू से हमारा आदम भाई आया हुआ था, उधर मैसेज सुना, आशीष मिली। तब क्या बोला, खत्म होने का बोलता है इमानुएल आप मेरे साथ जाएगा, कहाँ, काठमांडू। मन तो करता है कि जाने से अच्छा काठमांडू, लेकिन अब नहीं भाई, मेरे को यहीं तक भेजा है, मैं नहीं जा सकता, मेरे को यहीं तक कलिम्पोंग तक भेजा है, मैं नहीं जा सकता। तब एक काम करो, आप चिट्ठी लिखना, तो हो सकता है मैं चिट्ठी दिखाऊंगा ऐसा। तो बाद में चिट्ठी लिखा, इसका बुलाया, मैं गया। 21 दिन तक काठमांडू में कभी ओपन एयर प्रीचिंग नहीं हुआ था। 21 दिन तक प्रचार, दिन में प्रचार, रात में मीटिंग, दिन में प्रचार, रात में मीटिंग। और ओंगजमित सिस्टर ओंगजमित और शांति बरबरा दोनों कलिम्पोंग से आए हुए थे उधर। तो मैं हिंदी में,
वो नेपाली में अनुवाद, वो सिस्टर ओपिनियन में पूरा गला से जम के ऐसा मंदिर का जो पाया पाया में कूद कूद के प्रचार किया, कभी भी प्रचार नहीं किया था। क्या आशीष, जब मैं विदाई होता क्या गिफ्ट सब दिया लोग ये, और विदाई क्या अच्छा इसका नेपाल में कई जगह लेके गया इंटर लोग। इसके बाद मेरी पत्नी की मंडली में भी लेके आया। वहां भी 3 दिन का स्पेशल मीटिंग हुआ। तो खत्म होने के बाद बहुत बड़ी मंडली है, लगभग अभी तो कई मंडली उसके द्वारा बन गया, और वहां भी कम से कम 500 से ऊपर लोग जमा होते हैं। तो खत्म होने का बीरू बोलता है कि इमानुएल सब ठीक है, लेकिन शादीशुदा है कि नहीं? नहीं तो एक काम करो, आप रुको हमारे साथ है, 1-2 दिन रुको, मैं प्राइवेट में आपको लड़की देखा। नहीं नहीं रे बाबा, मैं देखने के लिए नहीं आया, लड़की देखने के लिए नहीं आया तो ऐसी बात है तो चिट्ठी लिखना, ऐसी बात है तो चिट्ठी लिखा, फिर बुलाया, गए, कहाँ देख पाया, लड़की भी नहीं देख पाया, कुछ नहीं पाया। तो तब क्या हुआ, इसकी जो फूफू है मेरी पत्नी से, और छोटी फूफू, निज फूफू मतलब इनका पिताजी की छोटी बहन, सबसे छोटी बहन, तब क्या है उनको दिखाने के लिए मेरे को लेके गया। वो 18 साल की थी, ये 19 साल की। तब क्या हुआ, लेके गए, उधर लकड़ी का घर होता है, लकड़ी का 2 ताला लकड़ी का घर, तो लेके गए। इसके बाद हमको बैठाए, तो आप चाय बना के तो ये ला रहे, वो तो नहीं है, जिसको दिखाने के लिए मेरे को वो तो नहीं है। तब क्या हुआ, सुंदर भैया मेरे को इधर इधर जंग में ऐसा कर दे, ये नहीं, इधर नहीं, तो अब तो जब नहीं है तो हम क्यों देखें, ये तो देखा ही नहीं। अब क्या हुआ, चले गए, फिर क्या करेगा भाई, मेरे को बोलते क्या, इल्डर लोग बोलते इमानुएल एक काम करो, आप सेवक है ना, आप तो सेवा करता है ना, हम लोग के ऊपर भरोसा रखो, हम लोग लड़की देगा है। फिर मैं सोचा ये कैसे, बिना देखे ये कैसे होगा, कैसी लड़की देगा, मेरा जैसा जीवन है ऐसा रहने से अच्छा है। तो क्या हुआ, मेरे को बोला, मैं तब रात भर प्रार्थना किया, इसका प्रभु ने मुझे शांति दी। सुबह इनके घर में चले गए, नहीं उसी घर से है ये भी, और वो 1 साल बड़ी है, उसको हम लोग देगा इमानुएल को, ऐसा फैसला कर लिया इन लोग। तब क्या हुआ, इनको पूछा तुम जो इंडिया से आया है ना, हम लोग सोचते हैं उसको देने के लिए तुमको। ये बोलने लगी मैं तो हिंदी 1 वर्ड भी नहीं जानती हूँ, 1 शब्द भी हिंदी नहीं जानती। मैं तो नेपाल, क्योंकि नेपाल जाता था और उधर कलिम्पोंग, इसलिए थोड़ा तो जानता था नेपाली, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं हिंदी। तो मेरे को तो हिंदी मालूम नहीं, ये कैसे हो सकता, नहीं हिंदी तो सीख जाएगा, क्या है। तो उधर जो है ना जिम्मेवारी लोग, जो बड़े लोग, जो मंडली के जो इल्डर लोग आए, वे लोग जो डिसाइडेड करता है वही होता है, इधर नहीं होता। तब ये बोले कि ठीक है, आप लोग जो बोलते हैं सही है। इसका इनके पिताजी को पूछा, माताजी को पूछा, वो दोनों भी हाँ कर दिया। तब चलो कलिम्पोंग कलिम्पोंग लेके गए मेरे को, कलिम्पोंग तब उधर से मंगनी का डेट फिक्स। एलसीआई से आया, मेरी मंगनी हुआ, मेरे पास कितना 4000 केवल था, बताओ है 4000। और नेपाल में तो भाई साली ताली जितनी है ना, दादी जितना सबको देना पड़ेगा, है सबको कपड़ा देना मंगनी में। लेकिन प्रभु ने क्या, कहां से क्या कर दिया, बीरू खवास ने क्या कर दिया, धरान ले जाके सब खरीद लिया। एलसीआई ने क्या किया, हमको मंगनी कर दिया। 18 जनवरी 1997 को, और शादी मेरी होगी क्या है 1 महीना के बाद 19 फरवरी को 97। तब क्या हुआ, मैं आ गया है, अब बारात जाना है, ये बात है। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मालूम है आपको उस समय 70,000 खर्चा हो गया मेरी शादी में। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे खुदा के पास सब कुछ है? उस समय चकाचक बस भरा करके हम लोग गए। अरे नेपाल देश देखने का है,
मेरी माँ बोलती थी मेरे बेटे तुम ही एक ऐसा है, तुम सबसे छोटा है, तुमको शादी नहीं, हमारा धर्म है तुमको शादी देना। मैं बोला नहीं। और जब मैं बपतिस्मा लिया ना तो सीएनए से मुझे निकाल दिया, मतलब काट दिया मेरा नाम। तो मैं बोला काटने तो क्या होता है, मैं थोड़े जाऊंगा है, मैं थोड़े उधर जाऊंगा, हमको मिल गया मेरा नाम जीवन की पुस्तक में, काट दो ना इधर, क्या होता है। मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में। अब देखो वे लोग बोल रहे कहाँ शादी करेगा, मरेगा तो कहाँ इसको गड़ेगा, कहाँ गड़ा जाएगा, ऐसा हमको चिंता नहीं। क्या याद रहेगा जी, आप चले जाएगा तो आपका बॉडी का चिंता है आपको, है किधर रखेगा, क्या रखेगा, जिंदा लोग रखेगा। मेरे को सबको कोई भाई नहीं, शादी का भी कोई भाई नहीं। और शादी जब दिया तो इंटरनेशनल शादी दिया, बताओ। तो क्या हुआ, तो वचन दिया है, मेरी पत्नी को भी वचन दिया, मेरे को भी दिया। और ये यशय की भजन संहिता 145 का उसका 19 पद इस तरह से लिखा है। भजन संहिता 145 का 19 पद लिखा है, वह अपने डरवियों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने डरवियों की इच्छा को पूरी करता है। मन में जो सोचा था ना वो पूरी किया। मैंने प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन मन में सोचा था, है प्रार्थना करता था, जहां होगा होगा। लेकिन हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। मैं अभी शायद प्रभु की सेवा में कम से कम 35 साल हो गया, लेकिन मेरी हर एक जरूरतों को पूरा किया, हर एक जरूरतों को पूरा किया। इस शादी हुई अच्छी, इसके बाद 2 बेटे भी दिए मेरे को, है 2 बेटे दिए। मैं सोचता था क्या, मैं तो काला हूं, मेरी पत्नी गोरी है, मेरा बच्चा काला होगा कि क्या। तो क्या, अरे सोचता था तो कौन नहीं सोचेगा मेरा बेटा गोरा होने से अच्छा है, दोनों गोरे गोरे। ये अद्भुत काम किया। मेरे को एलसीदाई वाले उधर भेजा खड़गपुर का सलवा में, तो ऑल टोटल नेपाली। तब क्या है, एक दिन हम दोनों बैठे हैं, मेरी पत्नी बोलती है साबुन नहीं है कैसे नहाएगा। मैंने बोला इलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, इलिया को जब खिला सकता है तो हमको क्यों नहीं खिलाएगा, इलिया को दे सकता है तो हमको क्यों नहीं दे सकता है, क्यों चिंता करते हैं। साबुन देने वाला प्रभु है। जैसी इलिया का नाम मैंने लिया, तुरंत एक कवा काट करके गिरा दिया साबुन मेरे हम दोनों के सामने में। मैंने देखा ये साबुन आ गया। तो मेरे प्रियो, हमने जो जो सोचा था वो सब पूरा कर दिया। हम सोचते थे अरे कैसे लोग हवा जहाज में घूमता है, इसलिए क्या हुआ, एक दिन मैं मेरी पत्नी और दोनों बच्चे हम लोग उधर एयरफोर्स है खड़गपुर में, वहां पर गए। मैंने क्या बोलते हैं गेट पास लेके, भाई लोग रहते हैं उधर, तो गेट पर लेके घुस गए। तो उधर खराब वाला क्या बोलते हैं हवाई जहाज फाइटर खराब वाला देखने के लिए रखा। तो मेरे पति बोला देखो हम दोनों तो जिंदगी में हवाई जहाज में नहीं घूम सकता, क्योंकि हम प्रभु का सेवा करता है, कहाँ पाएगा, इसलिए चलो इसमें कम से कम बैठ के तो देखो। नहीं तो इसमें कम से तो कभी बोले हम भी हवाई जहाज, वैसे तो कैसे लोग हवाई जहाज में घूमता है ऐसे। तब बेचारे दोनों बच्चों को लेके हम दोनों बैठ के, मेरा प्रभु देखता है अरे मेरे बच्चों को इतना शौक है, इतना शौक है। कितनी बार घुमाया, इजराइल भी लेके गया मेरे को, और मिस्र लेके गया, कुवैत लेके गया, कहाँ कहाँ लेके गया, इंडिया में कई जगहों में लेके गया। बताओ, मैं सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हमारा प्रभु बिल्कुल फेथफुल गॉड है, विश्वास योग्य है, हम अविश्वास योग्य है। जब अपना जीवन अर्पण करते हैं तो प्रभु हमें बड़ी आशीष दे, इसलिए अपना जीवन अर्पण कीजिए। हमारे लिए प्राप्त बहुत सारी बात है, हम आपको नहीं बता सकते, टाइम नहीं है, तो हम खत्म करते हैं। लेकिन गॉस्पल कैंपियन है
7 तारीख अप्रैल से लेकर के 14 तारीख तक कटक में साफ प्रेम आपको निमंत्रण देते हैं। आप आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। प्रचार में सुसमाचार एक पावर है, सुसमाचार एक समर्थ है। तो आप जब सुसमाचार सुनाते हैं आपका आनंद बढ़ता है। आप आइए, शामिल होइए 7 से लेकर के 14 तक कटक में, और 15, 16, 17 हम लोग दीघा के आसपास जाने वाले हैं। उसके लिए अभी ये संडे तक क्या 24 तारीख से लेके 3 तारीख तक कोलकाता में हम लोग गॉस्पल कैंपेन किया। क्या आनंद, नई आत्मा भी दिया। बंगाली लोग भूखे हैं, प्यासे हैं वचन के लिए, कोई विरोध नहीं किया। इतना सारे गॉस्पल, नया नियम, ट्रेस गया और प्रचार। तो आप जरूर आइए प्रचार में, आपको निमंत्रण देते हैं, आप जरूर आइए। प्रभु आपको आशीष दे।